सती जिन्होंने दक्ष प्रजापति के यहां जन्म लिया, और माता सती ने जब दक्ष प्रजापति के यहां जन्म लिया तो वो भगवान शिव को अनन्य प्रेम करने वाली, भगवान शंकर को, भगवान शिव को पाने वाली माता सती भगवान शिव को प्रेम करती थी और भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन साहब एक दिन की बात है, दक्ष प्रजापति जी जब बैठे हुए थे तो मन में विचार चल रहा था कि ये मेरी पुत्री भगवान शिव के, भगवान शंकर के इतना उपास करती है, भगवान शिव का व्रत करती है, तो क्या भगवान शिव इसे प्राप्त होंगे, भगवान शंकर इसे प्राप्त होगा। दक्ष प्रजापति जी के यहां पर माता सती जी, जब माता सती बैठी तो दक्ष प्रजापति को भगवान नारद जी से कहने लगे, बोले नारद एक बात बताओ, ये सती जो है ये छोटी सी कन्या है और भगवान शिव का इतना उपास करती है, भगवान शिव का इतना प्रेम करती है। बोले प्रभु ये छोटी कन्या नहीं है, ये छोटी सी कन्या नहीं मानी गई है, ये सती मां है। और सती मैया ने अपनी मां से कहा, बोले मां एक बात बताओ, पिताजी बार बार कहते हैं कि पिताजी बार बार कहते हैं व्रत उपास छोड़ दे, क्या भगवान शिव तुझे प्राप्त होगा, क्या भगवान शंकर प्राप्त होगा, तू क्यों उपास करती है। लेकिन माता सती जी भगवान का अनन्य प्रेम करती थी, भगवान से तो नंदाती थी, और चतुर्दशी एकादशी के दिन भगवान शिव को गुड़ का भोग लगाती, भगवान शिव को भात चढ़ाती। कौन सी तिथि? नंदा की चतुर्दशी यानी कि 14 के दिन भगवान शिव को माता सती जी गुड़ और चने की दाल का भोग लगा दिया। तो माता ने पूछा अपनी माँ से, बोले माँ एक बात बताओ, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भगवान शिव का उपास, भगवान का भक्ति कर सकती हूँ, मैं जंगल में जाकर के, मैं कहीं बाहर जाकर के भगवान शिव का स्मरण कर सकती हूँ। बोले तेरे पिताजी से पूछ, तेरे पिताजी दक्ष जो कहेंगे वो ठीक है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने माता सती को देखा कि अब तो बेटी जब जवान हो जाती है तो बाप को चिंता हो जाती है कि बेटी की शादी करना है, होती कि नहीं होती। तो दक्ष प्रजापति जी के मन में विचार आया कि ये सती तो बड़ी हो गई है, अब ये भगवान शिव से प्रेम करती है, भगवान शिव को, भगवान शंकर को ये पाना चाहती है, तो क्या भगवान शिव से प्राप्त होंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा, बोले स्वामी एक बात बताओ, सती कह रही है कि मैं जाकर के जंगल में कहीं शिव की तपस्या कर लूं, क्या मैं भगवान शिव को प्राप्त कर लूं। तो दक्ष प्रजापति ने क्या, इतने दिन से बचपन से तू भगवान शिव को चाह रही है, बचपन से तू भगवान शंकर को दही दूध, भगवान शिव को तू जो गुड़ भोग लगा रही है, तू भगवान शिव को नंदा तिथि चतुर्दशी और कार्तिक मास की चतुर्दशी को मालपुए का भोग, कौन सी? कार्तिक मास की चतुर्दशी यानी कि 14, चतुर्दशी का मतलब होता है 14 की तिथि, कार्तिक मास उस दिन भगवान शिव को मालपुए का भोग लगा रही है। कौन? माता सती जी, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। तो माता ने कहा ठीक है पुत्री, तू जाकर के भगवान शिव को प्राप्त कर सकती है। माता सती जाकर के भगवान शिव के शिवालय में बैठ गई और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ना तो जल ग्रहण कर रही है, ना भोजन ग्रहण कर रही है, उपास कैसा किया, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही। भगवान शिव को निरंतर प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को मालपुए चढ़ा रही है। तो नारद जी के मन में विचार आया, नारद जी ने कहा, बोले दक्ष प्रजापति जी एक बात बताइए, ये जो हमारी पुत्री है, जो सती है, ये सती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ना तो जल पी रही है, ना भोजन ग्रहण कर रही है, तो क्या इसे भगवान शिव, क्या भगवान भोलेनाथ प्राप्त हो जाएंगे। एक काम करो, मेरी पुत्री की मुझे बहुत चिंता हो रही है, ये जल भी ग्रहण नहीं कर रही है, तुम जाकर के भगवान शिव से कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शिव से बात करके आओ, अपनी सती का विवाह भगवान शिव से कर देंगे।
आप बात करके आओ साहब। उनने कहा नहीं 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 नहीं, इनके दादाजी कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास चलते साहब। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से कहा, बोले ब्रह्मा जी एक बात बताइए, वो आपकी पुत्री वो जो सती जी है ना, वो भगवान शिव को इतना प्रेम से ध्याने लगी, भगवान शंकर को प्राप्त करने लगी कि ना तो जलपान कर रही है और ना तो कुछ खा रही है, और भगवान शिव में निरंतर ध्यान में लग गई। वो भोलेनाथ से तो कहो कि थोड़ी दया तो करें। गए भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में बैठे हुए थे। भगवान भोलेनाथ के पास में जाकर नारद जी ने प्रणाम किया। बोले शंभु है दीनानाथ, हे भोलेनाथ, तो सबकी पुकार सुनता है, अब तो हमारी तो सुनो। भोलेनाथ ने कहा, नारद क्या बात है, आपका क्या आगमन हुआ यहाँ आना? बोले प्रभु मैं बस एक छोटी सी पुकार लेकर आया हूँ, उस छोटी सी पुकार को आप स्वीकार कर ले। बोले क्या है नारद, बताइए क्या पुकार लेकर आए? बोले प्रभु एक बात बताओ, आपकी शिवलिंग पर वो मालपुए चढ़ा रही है, कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन, वो नंदा तिथि के दिन भगवान आपको गुड़ और चने का भोग लगा रही है वो सती मैया, और आप उसे प्राप्त क्यों नहीं हो जाते? वो आपको प्रेम करती है, आपसे विवाह करना चाहती है। तो भगवान शिव कहते नहीं, मैं उगड़दानी, मैं सन्यासी, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं तो उगड़दानी हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। बोले नहीं प्रभु, वो सती मैया देखो तो सही, दिन रात भूखी बैठी हुई है, ना जल ग्रहण कर रही है, ना भोजन ग्रहण कर रही, कुछ तो दया करो, आप तो सब पर कृपा करते हैं भोलेनाथ। नहीं नहीं देखो ब्रह्मा जी, बात ये है हम सन्यासी है, और हम अगर पुत्री से विवाह करेंगे किसी कन्या से, तो वो हमारे योग्य के बराबर होनी चाहिए, यानी कि हम समाधि करने वाले, अगर हम शिव है तो उसे भी योगिनी बनना पड़ेगा, उसे भी हमारी बराबरी या हमसे आगे रहना पड़ेगा। कभी भी पुत्री का विवाह करो तो पुत्री का विवाह करते टाइम पुत्र को कैसा देखना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए? कभी पुत्री देखो तो कैसी होना चाहिए? अगर बेटी की शादी करो ना तो बेटा ऐसा देखना चाहिए कि वो हमारी पुत्री से 2 गुना आगे हो, उसमें 2 गुना आगे चले, ऐसा बेटा पैदा, ऐसा होना चाहिए पुत्र। तो भगवान शिव कह रहे हैं, बोले नहीं ब्रह्मा जी, अगर मैं शिव हूं तो उसे योगिनी बनकर रहना पड़ेगा, वो हमारी बराबरी की होना चाहिए। तो नारद जी कहते प्रभु आप बराबरी की बात कर रहे हैं, वो पहले ही आ चुकी है। बोले पहले? हाँ, लक्ष्मी और सरस्वती बनकर, और अब तीसरा रूप आ गई है वो सरस्वती, वो क्या बन करके? सती बन करके। 2 रूप पहले लिए और तीसरा सती का, और आप योगिनी की बात कर रहे, वो तो 64 योगिनी है। भगवान शिव कहते क्या 64 योगिनी? बोले हाँ। बोले नहीं नहीं, हम शादी नहीं कर सकते, हम उगड़दानी, हम सन्यासी है, हम नहीं कर सकते विवाह। नहीं भोलेनाथ, एक बार जाकर तो देखो, वो आपके मंदिर में, आपके शिवालय में बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई निरंतर बैठी हुई है, भूखी प्यासी आपका कीर्तन कर रही है। ब्रह्मा जी और नारद जी दक्ष प्रजापति के यहाँ, अब दक्ष प्रजापति के घर जब आए तो दक्ष प्रजापति ने कहा नारद जी क्या समाचार दिया? उस कैलाशपति उस भोलेनाथ ने क्या कहा? बोली भगवान शिव कह रहे हैं कि हम विवाह करेंगे तो ऐसी पुत्री से विवाह करेंगे जो हमारी बराबरी की हो, या हमसे हमारी योग्यता से ऊपर हो, या वो 64 योगिनी हो, ऐसी पुत्री से विवाह करें। तो दक्ष प्रजापति कहते मेरी पुत्री में तो ऐसा कोई मुझे दिखता नहीं है, अगर अब भोलेनाथ मेरी पुत्री से विवाह नहीं करेंगे तो मेरी पुत्री दिन रात भूखी प्यासी बैठी है, एक बार और जाकर के करो ना, भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके एक बार और विनती करो ना। भोलेनाथ के पास में फिर गए, बोले देवादिदेव महादेव, वो सती ने हट पकड़ ली, वो उठ नहीं रही है, वो एक ही जगह पर बैठ कर निरंतर शिव ही शिव को ध्या रही है, भगवान शिव को ही प्रेम कर रही है। भोलेनाथ आप चल कर के एक बार देखो तो सही। और साहब भगवान शिव, भगवान शंकर उगड़दानी, मैंने क्या कल भी बताया था आपको कि भात चढ़ाए थे। कब? कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन माता सती ने भगवान शिव को चावल के भात चढ़ाए थे। क्यों? उनको प्राप्त करने के लिए। और ये कथा मैंने कल आपको सुनाई थी कि अगर मंगल दोष है
कुंडली में मंगल दोष है, लड़का लड़की मांगलिक है, तो कहाँ उज्जैन में वो भात चढ़ाया जाता है। ये भात माता सती ने भगवान शिव को चढ़ाए थे प्राप्त करने के लिए, यानी कि मंगल है तो उसे भात चढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर वो पुत्र उसे प्राप्त हो सकता है, उसका वर उसे प्राप्त हो सकता है। नहीं तो अगर मंगल नहीं मिला तो साहब दोनों में से जोड़ा विच्छेद हो जाता है, एक कोई भी मर जाता है। यह सत्य शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है। तो माता सती ने भगवान शिव को भात चढ़ाए, और भगवान शिव को जब भात चढ़ाए तो भगवान प्रसन्न हो गए और माता सती को भगवान प्राप्त हो गए। इधर माता सती और भगवान शिव का विवाह किया, और जब विवाह हो गया तो माता सती भगवान शिव के साथ में कैलाश पर्वत गई, और जब कैलाश पर्वत पर गई माता सती तो भगवान शिव से कहती है, बोले प्रभु एक बात बताइए, पहले तो मैंने ये सुना था कि आप तो देवादिदेव महादेव भोले हैं और आपके पास में तो सब कुछ होगा, और आप तो ऐसे बैठे राकोड़े लपेट करके। भोलेनाथ क्या मकान वकान नहीं है? बोले नहीं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हमारे पास ही कैलाश पर्वत है। माता सती ने कह दिया नहीं, मुझे सब ये भी चलेगा, बस मुझे तो शिव ही चाहिए, मुझे तो बस वो शंकर ही चाहिए। और साप दक्ष प्रजापति जी ने उनका विवाह कर दिया। और कैलाश पर्वत पर जब माता सती और भगवान बैठे थे तो माता सती ने भगवान से पूछ लिया, बोले प्रभु एक बात बताओ, आप निरंतर ये जो जाप करते हैं, जो आप निरंतर जाप में बैठे रहते हैं, तो आप जाप किसका करते हैं? बोले मेरे राम का। बोले राम कौन है? बोले मेरे गुरु है। बोले आपके गुरु है? बोले हाँ। तो राम आपके गुरु है, तो फिर एक बात बताओ, जब आपके गुरु है तो उनकी पत्नी को रावण ले गया तो आप सहायता क्यों नहीं करते? आप भगवान कह रहे, उन्हें भगवान मानते, क्या वो राम भगवान है? आप भगवान मान रहे? बोले नहीं सती, आप ऐसा मत बोलो, हमारे गुरु का अपमान हम नहीं झेल सकेंगे। तो फिर आपके भगवान है तो उनकी पत्नी को रावण क्यों लेकर के गया? नहीं तो उनकी पत्नी को रावण लेकर नहीं जाता। देखो सती, आप मेरे गुरु का अपमान कर रही हैं, आप हमारी अर्धांगिनी हो, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आज आपका राम अगर भगवान है तो मैं जाकर के परीक्षा लूंगी। और माता सती ने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई, नहीं मानी। भगवान शिव कह रहे सती रुक जाओ, परीक्षा लेने मत जाओ, मेरे राम की, मेरे भगवान की, मेरे इष्ट की परीक्षा लेने मत जाओ। नहीं, माँ सती कहती नहीं 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 भोलेनाथ, मैं तो आज परीक्षा लेने जाऊंगी। आप कहते कि आपके भगवान है, आज परीक्षा ली जाएगी। साहब मैया सती जब गई, भगवान राम अपनी माँ सीता को खोज रहे थे तो माता सती ने माँ सीता का रूप धारण कर लिया। और जब माता सीता का रूप धारण किया मेरी सती मैया ने, और सती मैया जब सामने जाकर के खड़ी हुई राम जी के, तो राम जी ने कहा, ओह माते, आज कैसा आना हुआ आपका? माता सती कह रही, स्वामी आप कैसे बोल रहे, मुझे माता कह रहे? बोले नहीं, आप मेरी माँ हो। माता सती फिर भी भगवान राम को विचलित करने लगी, तो माता सती राम जी के आगे आगे चल रही। तो लक्ष्मण जी ने क्या, अरे भैया एक बात बताओ, आज भाभी को हुआ क्या? बोले भाभी कभी आपके पीछे चलती थी, आज तो भाभी आगे चल रही है। लक्ष्मण जी भी जान गए। माता सती परीक्षा पूर्ण करके आई। भोलेनाथ ने कहा, क्यों सती एक बात बताओ, तुम तो परीक्षा लेने गई थी ना मेरे राम की, क्या हुआ? मेरे गुरु की? बोले आपके गुरु की परीक्षा लेने गई थी भोलेनाथ, मैं हार गई। बोले वो राम तो सच में राम है, उन्होंने जाते ही मुझे माते कह दिया, उन्होंने जाते ही मुझे माँ नाम से पुकार लिया। आपने तो पत्नी का रूप धारण किया था उनकी, आप तो सीता बन के गई थी। लेकिन साहब मेरे राम का रूप कैसा है? मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरे राम मर्यादा के। आज बताइए मेरे राम कितने साल तक रहे तंबू में? 500 साल तक तंबू में रहे। क्यों रहे? ये हमारे हिंदुओं की वजह से। हम कहते हैं ना दूसरे लोगों को बदनाम करते, नहीं, हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है, हमारे हिंदुओं में एकजुट नहीं है। तब जाकर के आज मेरे भगवान श्री राम को 500 साल तक तंबू में रहना पड़ा। अगर हमारे हिंदू एकता हो जाती तो राम तंबू में नहीं रहते साहब।
क्योंकि राम ने कहा पत्थर से दोस्ती करोगे तो पत्थर बनना पड़ेगा और राम से मित्रता करोगे तो भक्त बनना जरूर पड़ेगा।